दोस्तों क्या आप जानते हैं जो पापा की परियां होती हैं, ये जिस मेकअप मटेरियल का इस्तेमाल करके भाई हूर की परी बन जाती है, उन्हें कैसे और क्या मिलाकर फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है? क्या आप जानते हैं आपकी और हमारी सबकी फेवरेट चॉकलेट डेयरी मिल्क में किन जानवरों के मीट को मिलाया जाता है? अगर नहीं जानते तो भाई फिक्र की कोई बात नहीं है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे कई प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं ये बेहतरीन वीडियो। डेयरी मिल्क। दोस्तों जब भी हमें कुछ मीठा खाने का मन करता है तो जुबान पर भाई सबसे पहला नाम जो आता है वो डेयरी मिल्क का ही आता है। लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भाई इन चॉकलेट्स में सुअर का मांस मिलाया जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। कैडबरी की फेमस चॉकलेट डेयरी मिल्क को बनाने की शुरुआत दोस्तों कोकोआ बीन से होती है, जिसको घाना देश से मंगवाया जाता है। जहां इन बीन्स को अच्छे से सुखाकर फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट्रीज में जाने के बाद दोस्तों इनकी सफाई का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है, जिसके बाद इन्हें रोस्ट करने के लिए रोस्टिंग मशीन में डाल दिया जाता है। रोस्टिंग के बाद इनको पाउडर में डालकर इनका बारीक पाउडर बनाया जाता है। अब इस बारीक पाउडर में फ्रेश क्रीम और शुगर को मिलाने का जो काम होता है वो शुरू होता है, ताकि ये कड़वा पाउडर मीठा हो जाए। अब इस मिक्सचर को दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस पेस्ट को वैक्यूम ओवन की मदद से वापस पाउडर फॉर्म में कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया को लगभग 3 बार किया जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान दोस्तों इसके अंदर कोको बटर और सीक्रेट रेसिपी भी मिला दी जाती है। अब आप सोच होंगे इसको पाउडर से लिक्विड और लिक्विड से पाउडर बार बार किया जाता है, तो उसके लिए आपको बता दें ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इस प्रोसेस को जितनी बार किया जाता है उतना ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब आखिर में इस फाइनल तैयार हुए पेस्ट को सांचों में डालकर 40 मिनट तक फ्रीज करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद पैकेजिंग से पहले इसको दुनिया के सबसे माहिर टेस्टर और कंप्यूटर की सहायता से इन चॉकलेट्स के टेस्ट को जांचा जाता है और टेस्ट में पास होने के बाद इनकी पैकिंग का प्रोसेस शुरू होता है और फिर दोस्तों पैकिंग पूरी होने के बाद इन्हें मार्केट्स में सप्लाई करने के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो चुभने वाला सवाल मैंने किया था उसका जवाब देते हैं। तो दोस्तों ये बात सच है कि भाई चॉकलेट में मांस को मिलाया जाता है और इस बात का सबूत कैडबरी ने खुद कहते हुए दिया है कि हम अपनी चॉकलेट्स में गाय का मीट मिलाते हैं। लेकिन भारतीय लोगों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो भी चॉकलेट इंडिया में बनती है उनमें मांस नहीं मिलाया जाता। नूडल्स। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों नूडल्स बनाने का तरीका, जिसे देखकर आप पूरी तरह से अपने होशो आवाज खो देंगे। वैसे तो बहुत से लोग नूडल्स को खाना बेहद ही पसंद करते हैं दोस्तों, लेकिन जितना ये हमारे स्वाद में जायका बढ़ाता है इससे कई गुना ज्यादा ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर MSG नाम के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जिसमें सुअर की चर्बी शामिल है। सुअर की चर्बी की जगह ये लोग इसमें मक्का, स्टार्च और गन्ना भी मिला सकते हैं, जिससे स्वाद में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग इन चीजों को इसमें नहीं मिलाते हैं, क्योंकि दोस्तों सुअर की चर्बी की तुलना में ये तीनों चीजें काफी महंगी पड़ती हैं। इसलिए नूडल्स में सुअर की चर्बी का ही इस्तेमाल किया जाता है। MSG से बहुत सारी परेशानियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि सर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, ऐसी ही और भी समस्याएं हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं। इन नूडल्स को फैक्ट्रीज में बनाने के लिए सबसे पहले आटा, मैदा, मसाले, केमिकल्स, MSG पाउडर और सही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। इसके बाद दोस्तों इस आटे को मशीन में से गुजारा जाता है। ये एक मशीन नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत सारे रोलर्स होते हैं, जिसमें पतली सी लेयर लगी होती है। जब आटा इसमें से होकर जाता है तो वो बहुत ही पतली सी लेयर्स में बदल जाता है और फिर ये आटा इन मशीन की मदद से ही पतली पतली स्लाइस में काट लिया जाता है। ये स्लाइस दोस्तों बहुत ही पतली और एक ही साइज की कटती है, जिसके बाद इन स्लाइस को पकाया जाता है, जिससे ये 80% तक दोस्तों इसी मशीन में पक जाती है। ये स्लाइस बड़े साइज में होती है, इसलिए दोस्तों इन्हें मशीन के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद इन नूडल्स के टुकड़ों को पॉलिथीन में अलग पैक करके मार्केट में बेच दिया जाता है। माचिस। दोस्तों ये आग का ही आविष्कार था जिसने इस मानव जाति की काया ही पलट के रख दी। इंसान का काम पलक झपकते ही होने लगा, जिसे और भी ज्यादा आसान इस माचिस ने कर दिया। चलिए जानते हैं आखिर कैसे इस कुदरत के करिश्मे को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। दोस्तों माचिस बनाने का प्रोसेस इन पेड़ों के टुकड़ों से होता है, जिसके बाद इन टुकड़ों को इस रोटेटिंग मशीन में फिट कर दिया जाता है और इन मशीन को घुमा घुमाकर इन पेड़ के टुकड़े की पतली पतली शीट्स तैयार कर दी जाती है। फिर इन सारी पतली शीट्स को इकट्ठा करके कटाई मशीन में लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके इन शीट्स को माचिस की तीलियों के साइज में काटा जाता है। जिसके बाद इन सारी तीलियों को इकट्ठा करके एक शेकिंग मशीन में डाला जाता है। इस शेकिंग मशीन के सरफेस पर दोस्तों कई सारे होल्स होते हैं, जिनमें से खराब और टूटी माचिस की तीलियां अलग होकर नीचे गिरती जाती है। इस प्रक्रिया के बाद इन सिलेक्टेड तीलियों को ठोस करने के लिए कार्बोनाइजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इन तीलियों को बिना हवा के इस मशीन में गर्म करने के लिए डाल दिया जाता है। जिसके बाद बारी आती है इसके जलने वाले मसाले को तैयार करने की। जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे दोस्तों इस मसाले को पैराफिन वैक्स कहते हैं। इस मसाले को बनाने के लिए जेलेटिन कैप्सूल, पोटेशियम क्लोराइड और फास्फोरस का मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिनको अच्छी तरह से घोलकर पानी की तरह तरल बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ और केमिकल्स के साथ इसमें लाल रंग डालकर इसका फाइनल मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है।
आपको बता दें पैराफिन वैक्स में मिलने वाले तीनों कंपाउंड बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और तीनों के अपने अपने काम होते हैं। जहां जिलेटिन का काम इन तीलियों के ऊपर गोंद की तरह पैराफिन वैक्स को चिपकाने का होता है, तो वहीं फास्फोरस किसी सॉलिड सरफेस पर रगड़ कर जलने का काम करता है और पोटेशियम क्लोराइड आग जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ये सभी प्रक्रियाएं होने के बाद बारी आती है दोस्तों केमिकल टिपिंग की, जिसमें इन तीलियों को सीक्वेंस में लगाकर अमोनियम नाइट्रेट में डुबाया जाता है ताकि माचिस की तीलियां मसाले के खत्म होने के बाद भी जलती रहें। फिर इन्हीं तीलियों के ऊपरी हिस्से को पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है और वो लाल रंग का मिश्रण इन तीलियों के ऊपरी सतह पर चिपक जाता है। मसाला लगाने के बाद दोस्तों इन्हें अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों अब ये माचिस की तीलियां जलने को तैयार हो चुकी हैं, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें पूरा करने के लिए चाहिए इनका डिब्बा यानी मैच बॉक्स, जिसको बनाने के लिए जरूरत पड़ती है कार्डबोर्ड की। कार्डबोर्ड की कटिंग करके दोस्तों इन पर कंपनी की प्रिंटिंग की जाती है, जिसके बाद ये लैमिनेशन मशीन इन पर लैमिनेशन करके फ्रिक्शन वाला पार्ट लगाती जाती है, जिस हिस्से पर माचिस को रगड़ के जलाया जाता है दोस्तों, और फिर इसकी कटिंग करके आउटर बॉक्स को तैयार कर लिया जाता है। अब इसके बाद इनर बॉक्स की बारी आती है, जिसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। इसको बनाने का काम दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन्स करती है, जिनमें सिर्फ कार्डबोर्ड के रोल्स को फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन हर 1 घंटे में 50,000 माचिस के बॉक्स को तैयार कर देती है। अब आखिर में इन तीलियों के मसालों के सूख जाने के बाद इन्हें एक कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इन कंटेनर से इन माचिस की तीलियों को बराबर मात्रा में निकालकर इनर बॉक्स में भरती जाती है। इसके बाद इनर पैकिंग करके टेस्टिंग प्रोसीजर शुरू होता है और टेस्ट में पास होने के बाद इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। च्युइंगम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में च्युइंगम कैसे बनाई जाती है और उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, च्युइंगम को बनाने के लिए गम को एक मिक्सर में डालते हैं और साथ ही दोस्तों इसमें कलर भी मिला देते हैं। सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि इसके अंदर फ्लेवर और सुअर की चर्बी से बना MSG भी मिलाया जाता है। इसके बाद इस मशीन को बंद कर देते हैं, जिससे ये मशीन इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से मिक्स कर देती है। अब इस तैयार हुए मिश्रण में गर्म चाशनी डालने की प्रक्रिया शुरू होती है दोस्तों, जिससे च्युइंगम में मीठा स्वाद आ जाए। लेकिन ये चाशनी सिर्फ शक्कर की ही होती है। जब इसको भी इस मिक्सचर में ऐड कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और फिर च्युइंगम को एक मशीन में डालकर इसको शेप दे दिया जाता है। जब च्युइंगम को शेप दे दिया जाता है तो फिर इस च्युइंगम को पॉलिथीन में पैक कर देते हैं और इस तरह ये च्युइंगम मार्केट में बेची जाती है। पॉन्ड्स पाउडर दोस्तों, गर्मियों की जान पॉन्ड्स पाउडर तो भाई आपने लगाया ही होगा, लेकिन आज देखिए इसकी असली सच्चाई कि कैसे पत्थरों को तोड़ के इसको तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले पहाड़ों से सॉफ्ट स्टोन्स को खोद कर निकाला जाता है, जिसमें क्लोराइड, कार्बोनेट और टैल्क जैसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं, जिस वजह से इनसे बने पाउडर को टैल्कम पाउडर कहा जाता है। सबसे पहले इन पत्थरों को फैक्ट्रीज में पहुंचाने के बाद ग्राइंडर से इन पत्थरों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया जाता है, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से खराब टुकड़ों को अलग करके मिक्सिंग मशीन में पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। इस प्रोसेस के बाद पाउडर में मौजूद कंकड़ को अलग करने के लिए इस पाउडर को छलनी वाली मशीन में डाल दिया जाता है और फिर इस छने हुए पाउडर को फ्रेग्रेंस मशीन में डालकर मिंट के अलावा और अन्य केमिकल इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं, जिसके बाद आखिर में ये तैयार होकर पैकिंग मशीन में पहुंच जाता है और ये पैकिंग मशीन इस पाउडर को बराबर मात्रा में डिब्बों में भरकर मार्केट में बिकने के लिए तैयार कर देती है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वैसे आप मुझे बताइए इनमें से किस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा आप पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।